औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। लड़कियों के शौहर के दिलों पर राज करने के लिए लड़कियों के लिए 10 बहुत ही कीमती बातें हैं, ज़रूर जानिएगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। वो 3 जगह कौन सी है, ज़रूर जानिएगा। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि यहाँ अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ अमीर अल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती है। ऐ अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? उस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहाँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वह शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा, ऐ अमीर अल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो उससे सबसे ज़्यादा अपने शौहर की तवज्जो की और उसकी ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है उससे अपने शौहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। उनकी ज़िंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पे ही ख़त्म होती है, इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला न छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाजरीन, अक्सर खवातीन की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। तो अपने शौहरों को काबू में करने के लिए अक्सर खवातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह करता है बल्कि उनके पूरे घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है, अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमल बाबा और दिगर शब्दाबाजों के हथे चढ़ जाती हैं, और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने खानदान की इज्जत को भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो उनका शौहर उनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और उनके शौहर उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले नाजरीन, खवातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करे। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब खवातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती है या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शौहर की बुराई करती है, तो ऐसी बातें शौहर के दिल में नफरत पैदा करती हैं, जो कि शौहर के लिए वास्ते शर्मिंदगी होती है। यही वजह होती है कि ऐसी खवातीन कभी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की कोई बुराई ना करें। और ऐसे ही जैसे खवातीन को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, तो मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो अपने शौहरों की हमेशा तारीफ करें, उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। उसके अलावा अगर आपके सामने आपके शौहर की कोई बुराई करता है
तो उससे हरगिज़ ना सुने और ऐसा करने से मना करें। ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद शौहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए अगला नंबर है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं। उसके खाने पीने का ख्याल रखें। जो चीज़ें उसको खाने में पसंद है उसकी पसंद की चीज़ें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खतून को खाना बनाना अच्छा आता है तो उस बात पर उसका शौहर फख्र करता है और जो शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए जो उसको बहुत पसंद हो। शौहर जब शाम को थका हारा घर वापस आता है तो खवातीन अगर उनके लिए अच्छा खाना बनाएंगी तो उनका मूड भी फ्रेश होगा और घरेलू नचाकियाँ पैदा नहीं होंगी और इस तरह से शौहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। चौथे नंबर पर तमाम खवातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शौहर अपनी बीवी की खुशी के हसूल की खातिर जो भी करता तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस खुशी को अच्छा समझे और उसकी तारीफ करे। पाँचवें नंबर पर खवातीन के लिए यह नसीहत है कि वो अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शौहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो खवातीन करती हैं तो घरेलू नाचाकियाँ ज़रूर होती हैं। इसलिए खवातीन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शौहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते और होना भी ऐसा ही चाहिए कि तमाम खवातीन को अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। जब शौहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रजामंद होती है, लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक्त आता है ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है यकीनन वह शौहर के दिल पे राज करती है, क्योंकि शौहर इस बात को रियलाइज़ करता है कि ऐसे वक्त में कि जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो इसकी बीवी साथ है, तो यकीनन इससे बेहतर इसके लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाजरीन, अगली और बहुत अहम बात यह है कि जो खवातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि उनके शौहर हजरात दूसरी खवातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बन संवर कर रहें। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों मैले कपड़ों के साथ उनका इस्तकबाल करें। साफ सुथरा लिबास पहनकर बन संवर कर अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करें। ये काम जो खवातीन करती हैं वह अपने शौहरों के दिलों पर राज करती हैं, क्योंकि हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी के लिए तैयार हो, उसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन खवातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो बड़े पूरे तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शौहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती। और यही वो वजह होती है कि जब उनके शौहर किसी और लड़के में इंटरेस्टेड होते हैं। आठवीं अहम बात यह है कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत इज्जत करें, अपने शौहर के बहन भाइयों की, उनके माँ बाप की इज्जत करे, एहतराम करे, उनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत, इज्जत को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो खवातीन अपना लें तो अपने शौहर को अपना करविदा बना सकती हैं, वो ये कि जब उनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वह जल्द सेहतमंद हो जाएं और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप मिलकर जिएं। 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर खवातीन अमल करती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सब का हामियों नासर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये इस्लामी वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।